हेलो फ्रेंड्स। सो कैसे हो? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम है तो रहेगा ही, बाकी उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। और चलिए आज ज़िंदगी में कुछ कलरफुल करते हैं, लाइफ में कुछ कलरफुल करते हैं, रंगीन करते हैं। मतलब आज रंगीन कुछ पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और स्पेशल हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अब आएगा। देखिए कुछ कुछ बात जो देखना है हम लोगों को पता क्या है। आज का टॉपिक होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम में क्या करना है हमको। सबसे पहले पता है एक बात, जो जो डेफिनेशन बोल रहे ध्यान रखिए। सबसे पहले एक बात पता है क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था? याद कीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो था द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। वो अरेंज किया हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ में नहीं आ रहा? ये था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। था आपका क्या ऐसे कि ऐसा कुछ बना हुआ था, ठीक है। ये ऐसा कुछ था, ठीक है। यहाँ पे आपका था गामा रे, यहाँ पर एक्स रे, बड़ा करके लिखे RAY, एक्स रे। ये वाला पॉइंट में आपका यूवी भी आ रहा था, विजिबल भी था। और यहाँ पर क्या था आपको इंफ्रारेड रेस था, ठीक है, या माइक्रोवेव था। और यहाँ पर आपका रेडियो वेव था, लॉन्ग शॉर्ट था, ठीक है। यहाँ ये शॉर्ट स्मॉल था, ये लॉन्ग था, ठीक है। माइक्रोवेव भी था, चलिए ये रेडियो भी या माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव था, ये भी रेडियो ही था। तो ऐसा कुछ था, आप पढ़े थे, हम लोग इसका पहले वीडियो में पढ़ लिए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में देखे थे। चलिए अब क्या था कि यहाँ पर देखे थे विजिबल स्पेक्ट्रम, ये थोड़ा सा पार्ट था, ठीक है। देखिए एक्चुअली ये सारा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इस अरेंजमेंट किया हुआ, मानिए ये 10⁸ ये वेवलेंथ से लेकर के 10⁻0 ये फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज में है। 10⁻⁻16 से लेकर के यहाँ 10⁻24 ऐसे आपका ये अरेंजमेंट किया हुआ था। अब देखिए ये सारा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये बात पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा अब मानिए कि ये विजिबल, एक्चुअली ये तो सारा कुछ होगा लेकिन हमको सारा कुछ दिखता नहीं है, फील होता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन विजिबल वाला तो दिखता है ना, तो विजिबल वाला दिखता है, तो विजिबल वाला को चलिए ऐसे करते हैं, ये वाला दिखता है आपको, ठीक है। विजिबल वाला दिखता है, VIBGYOR ऐसा दिख रहा है। अब देखिए हम सब पे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सक रहे, माने विजिबल वाला पे जब हम देखते हैं तो विजिबल वाला को क्या करते हैं हम लोग, देखे थे कि एक प्रिज्म लेते हैं। ये मानिए व्हाइट लाइट है, ये मानिए व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट था, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट जब ऐसे गया आपका सीधा व्हाइट लाइट गया, तो मानिए एक प्रिज्म था, ठीक है। सपोज एक प्रिज्म था, थोड़ा ऐसे जैसे डेविडो की ऐसे प्रिज्म में गया जब, तो मानिए यहाँ पर अगर कोई एक स्क्रीन रखा हुआ होता है तो यहाँ पर हम लोग देखे अलग 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 स्क्रीन में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है, देखे थे। VIBGYOR होता है, ये होता है, ठीक है। ये व्हाइट लाइट से आपको VIBGYOR देखने को मिलता है, ठीक है। हमको पता है कि जिसका आपका वेवलेंथ कम होता है वो ज़्यादा बेंड होता है, यानी कि ये ज़्यादा बेंड होता है, रेड वाला कम बेंड हुआ, ये वाला बेंड कम हुआ था, ये बात पता था। तो यहाँ क्या हुआ कि व्हाइट लाइट हम लोग पूरा एक ऐसा देख, मतलब ऐसे देखे, ये एक तरह का रेनबो टाइप का होता है कि यहाँ पर कंटिन्यू कलर होता है। कंटिन्यू कलर होने का मतलब ये होता है कि जैसे ये वाला जो VIBGYOR है, ये वाला जो है ये आपका ऐसे कंटिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा। मानिए ब्लू होगा, यहाँ पर पूरा ऐसे ब्लू 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 कलर होगा, ठीक है। उसके बाद मानिए ग्रीन कलर है तो पूरा ग्रीन 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 ऐसे है। और उसके बाद रेड है, ये रेड ऐसे है। तो ऐसे नहीं है कि ग्रीन में थोड़ा थोड़ा कहीं कलर है, कलर छूटा हुआ है, या फिर यहाँ पर थोड़ा कलर छूटा हुआ है, थोड़ा कलर छूटा हुआ है, ऐसा तो नहीं था, कंटिन्यू था, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये हो गया आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो नेक्स्ट क्या होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम,
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मेरे को एक कंटिन्यू की तरह का लाइन देखने को मिलता है, मतलब कंटिन्यू कलर दिखता है वीव ग्योर का, या फिर इस तरह इधर इधर भी होगा, लेकिन हमको जो दिखता है हम भाई स्पेशली उसी का बात करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हो गया। अच्छा, कहीं कहीं हमको कैसे देखने को मिलता है, उसके बाद दो टर्म आता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, और एक क्या होगा 3 नंबर एमिशन स्पेक्ट्रम, 4 नंबर एमिशन स्पेक्ट्रम, EMISSION एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है और एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, ये कंटिन्यू आपका फ्रीक्वेंसी का लाइन है, बीच में कुछ भी गैप नहीं है, पूरा कंटिन्यू आपको दिख रहा है, तो क्या हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, कोई भी आपका डार्क बैंड या फिर लाइनिंग या फिर कहीं पर मिसिंग ऑफ द लाइट, कहीं पर भी आपका मिसिंग लाइट नहीं होगा, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए मानिए ये अब हमारा एटम का न्यूक्लियस था, ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ये ऑर्बिट नंबर 3, ऐसा ये ऑर्बिट नंबर 4, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब मानिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को या कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर या कहीं पर भी जंप करना है, चाहे आपको ये ऑर्बिट में जंप करना हो या बाहर जंप करना हो, तो क्या होगा, इसको जंप करने के लिए हम क्या देखे थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता था कि फोटोन यानी कि लाइट जाता था, जैसे ही लाइट मेटल शीट में लगता था वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता था। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल अगर एटॉमिक लेवल पे देखें तो क्या होता है कि फोटोन आया, इधर से लाइट आया, इसको एनर्जी दिया, ये एनर्जी लेके ऐसा बाहर चला गया या फिर कोई नेक्स्ट ऑर्बिट पे गया। तो ये लाइट मानिए एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से कुछ भी हो सकता है, मानिए हम अपना ये विजिबल वाला लाइट को लेते हैं, यानी कि एक्चुअली देखें तो ये वाला लाइट आपका, ये वाला लाइट इधर गया था। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमको ये भी पता था जो लाइट होता है, लाइट में फोटोन होता है, उसमें एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है, E=h μ फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये वाला लाइट का देखेंगे, जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वेवलेंथ का है, 2 × 10⁻24 से लेकर के 10⁻0 तक का फ्रीक्वेंसी का लेवल है। तो मानिए कि यहाँ से जो लाइट होगा, मानिए यहाँ पर 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, यहाँ तक का आपका डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मानिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए था, जो कि हम लोगों को पता है कि हम लोग इसका पहले देखे कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या चाहिए था, आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी क्या चाहिए था, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, याद आ रहा है कुछ E1 के लिए था, उसी तरह E2 के लिए था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद E2 E3 E1 E2 E3, ठीक है, E4, ऐसा अलग अलग के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल था। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, चलिए इसका ये वाला इसका था, ठीक है था। अब क्या होता है, ये तो कांस्टेंट टर्म है H, तो E क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे। अब मानिए इसको आपका यही वाला लाइट चाहिए या फिर इसका चाहिए, तो H तो 6.6 × 10⁻6 होता है, उसके साथ जो वाला फ्रीक्वेंसी चाहिए, मानिए कि मेरे को इधर का फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ये वाला लाइट एब्जॉर्ब किया होगा और वो चला गया होगा। यानी कि अगर हम व्हाइट लाइट देंगे, उसके बाद जब वो लाइट मेरे को दिखेगा, उस लाइट में हल्का हल्का एक एक जगह कलर मिसिंग दिखेगा। क्या दिखेगा, कलर, बाकी ये जगह कलरफुल दिखेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह कलर मिसिंग दिखेगा, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, व्हेन एन एनर्जी इज पास्ड, यानी व्हेन एन एटम इज मेड एक्साइटेड, जब उसको एक्साइटेड किया जाएगा, ठीक है, उस टाइम में जो मेरे को स्पेक्ट्रम शो होगा, तो वो होगा आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यानी कि उस स्पेक्ट्रम पे क्या होगा, उस स्पेक्ट्रम आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उस स्पेक्ट्रम मानिए विवग्योर है, मानिए ये विवग्योर है, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा, ये आपका कलर तो दिखेगा कलरफुल, ज़्यादातर कलरफुल दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा आपको ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्सक्यूज मी, आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये कलर का जगह में हल्का हल्का ब्लैक दिखेगा, जैसे यहाँ हल्का सा ब्लैक दिखेगा, एक दो लाइन ब्लैक दिखेगा, आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वही आपका एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा,
एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, अब मानिए ये अब एटम आपका ये एक्साइटेड हो चुका है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया, अब एक्साइटेड है, यानी ये इलेक्ट्रॉन के पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा लाइट है, जो ये एब्जॉर्ब किया है, यानी यहाँ पर जो ब्लैक डॉट है, ये ब्लैक लाइनिंग है, यही वाला लाइट इसके पास है। अब जब हम एक्साइटेड एटम को, यानी एटम इन गैसियस फेस एंड जब वो एक्साइटेड है, जब वो ग्राउंड स्टेट में रिटर्न आएगा, डी एक्साइटेड होगा, यानी कि जब वो वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, या फिर डी एक्साइटेड होगा, नॉर्मल या फिर इस एनर्जी स्टेट में था, सपोज इलेक्ट्रॉन आपका इधर था, अब उसका वापस अपना जहाँ से गया था वहीं पर आना है, तब तो इसके पास जो फोटोन था, यानी कि मानिए ये यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला लाइट एब्जॉर्ब किया है, तो उसके बाद वही वाला लाइट होगा, तब जो वापस आएगा उस टाइम जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा बनेगा, ये सारा जगह ब्लैक होगा, कुछ नहीं दिखेगा, पूरा अंधेरा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो तो लाइट है ही नहीं इसके बाद। अब जो लाइट यहाँ ये एब्जॉर्ब किया है, यानी कि ब्लू वाला पार्ट में थोड़ा सा ऐसे एब्जॉर्ब था, हल्का सा ग्रीन में एब्जॉर्ब था, हल्का सा रेड में एब्जॉर्ब था, बस यही वाला आपको कलरफुल दिखेगा। इनफैक्ट हम कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये आपको कलर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब जब इसको और इसको दोनों को हम लोग मैच करेंगे, यानी कि ये पूरा कलर दिखेगा और ये कलर वाला इसका साथ जहाँ ब्लैक है मिल जाएगा, तो एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम, इतना कुछ समझ में आता है। अब इसका काम क्या है, क्या प्रैक्टिकल यूज है, इसको देखते हैं। कोई डाउट है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, ये है आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कोई भी मिसिंग नहीं है। ये है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर क्या होता है कि व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम और इलेक्ट्रॉन, दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उस टाइम जो मेरे को लाइन दिखेगा ऐसे दिखेगा। और एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, व्हेन एन एक्साइटेड एटम, ऑलरेडी वो एक्साइटेड है, जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा, व्हेन इट कम्स टू द ग्राउंड स्टेट, उस केस में हमको कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम दिखेगा, पूरा ब्लैक होगा, खाली जो एब्जॉर्ब किया था वो लाइनिंग इधर दिखेगा, दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रम। ये बात है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग जगह का अलग अलग लाइट एब्जॉर्ब होता है, एमिशन होता है, ठीक है, लेकिन हमको हर जगह दिखता नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग जगह का, जैसे मानिए अगर ये विबग्योर है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर गामा रे है, एक्स रे है, यहाँ पर आपका यूवी है, ठीक है, विजिबल है, यहाँ पर IR इंफ्रारेड है, यहाँ पर माइक्रो है, ठीक है। तो हर जगह स्पेक्ट्रम लाइन बनता है, हर जगह स्पेक्ट्रम लाइन बनता है, यहाँ पर भी लाइन बना होगा, यहाँ पर भी 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 बना होगा, हर जगह बनता है। तो हमको जो दिखता नहीं है, जो विजिबल में जो बनता है उसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, SERIES, ठीक है। उस तरह यूवी में जो बनता है लाइमन सीरीज, उसके बाद यहाँ पर IR सीरीज, तो ये बनता है अलग अलग जगह। तो हम लोग यहाँ पर इतना डिटेल में जो देखे ऐसी ही लाइनिंग हुआ है, अब लोग उसको और आगे देखते हैं क्या होता है। ये एक छोटा सा पार्ट है, विजिबल स्पेक्ट्रम में एक ही लाइनिंग बनता है बाल्मर सीरीज का, यहीं पर बनता है, ये एकदम सामने सामने और होता है, ठीक है, जो हम लोग इतना दूर समझ में आ रहा। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और जो कि क्या आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है। अच्छा, एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है, अब वो वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रम। मानिए कि ये एक एटम था और इसका ये ऑर्बिट है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपका डी एक्साइटेड था, सोचिए कहीं इधर इलेक्ट्रॉन था, या फिर मानिए इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन था, अब वो वापस आ रहा है, ये भी ऑर्बिट में आ सकता है, हो सकता है कि इसको ये सेकंड ऑर्बिट पे आना है, या फिर हो सकता है थर्ड से उसको फर्स्ट में, ऐसे कुछ आपका अगर हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन के लिए ही, अब बोर्स जो है हाइड्रोजन के लिए बताया है, इसको समझते हैं। देखिए अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली ये जो राउंड करके दिया हुआ है, इसको एक लाइनिंग करके यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। मानिए कि अलग अलग, सपोज कि ई आपका इन्फिनिटी, ठीक है, कोई इन्फिनिटी में था, फिर चलिए आपको यहाँ पर ई एक्चुअली कर रहे हैं इन्फिनिटी से, चलिए 5 से 5 दिखा रहे हैं, ठीक है, E4 दिखा रहे हैं, ठीक है, E3, E2, E1, एक्चुअली ये ऑर्बिट भी है, एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए E1 पे ये एक लाइनिंग हो रहा है, मानिए ऐसा
E1 ऑर्बिट को स्ट्रेट लाइन में बुक में दिखा रहे हैं, E2 को स्ट्रेट लाइन में दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर E3 का ऑर्बिट बना दे रहे हैं सीधा करके, ठीक है। यही वाला गोल है, इसको सीधा दिखा रहे हैं, ठीक है। ये ठीक है, हो गया। अब एक्चुअली थोड़ा सा एनर्जी का गैप का हिसाब से बनाना है, सोचिए कि E1 थोड़ा ज़्यादा दूर है दोनों में, एनर्जी का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसलिए एनर्जी के हिसाब से बना है, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, मानिए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 पे जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे से 1 पे जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली सबका एनर्जी भी है, जैसे याद करवाए थे कि इसका एनर्जी कितना होता है, हम लोग कैलकुलेशन में निकाले थे, क्या होता है, E1 का एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह का E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। E3 -1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ऐसे ना याद रखना है, अगर आप याद रखिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि आपको याद ही रहेगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबका अपना अपना एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है। इसका लिख ले रहे 13 का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है, 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है, ठीक है, 51 एक्चुअली है, 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, यानी इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, ये है। अब देखिए ये तो आपको याद ही करना है, ठीक है। अब देखिए इन्फिनिटी में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ऑर्बिट नंबर 5 से 1 पे आ सकता है, ऑर्बिट नंबर 4 से आ सकता है 1 पे, 3 से आ सकता है, 2 से आ सकता है। तो पहला सीरीज वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइमन सीरीज। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, सेकंड को क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। उसके बाद इसको बोलते हैं पैस्टन सीरीज। उसके बाद आपका ब्रैक्ट सीरीज। उसके बाद पीफन सीरीज, और भी है, ठीक है, इतने में हो जाता है, और भी है, ठीक है। आपको क्या क्या पूछेगा, लाइमन सीरीज 1 नंबर ऑर्बिट में होता है, 1 पे होता है, उसके बाद सेकंड में बाल्मर सीरीज, थर्ड में आपका पैस्टन सीरीज, फोर्थ में आपका ब्रैक्ट सीरीज, फिफ्थ में पीफन सीरीज, सिक्स्थ में हैम्पेरी सीरीज, ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको देखिए हो सकता है, अब बाल्मर सीरीज यानी कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो क्या होगा, बाल्मर सीरीज। हो सकता है इन्फिनिटी से देखिए आ रहा होगा, हो सकता है E5 से आ रहा है, हो सकता है 4 से 2 पे आ रहा है, 3 से भी आ रहा होगा, हो सकता है ना। पैस्टन सीरीज में क्या होगा, इन्फिनिटी से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है। ब्रैक्ट सीरीज में इन्फिनिटी से आ सकता है, ऐसे आपका हो सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा कि एक्चुअली ये जो है ये आपका पूरा यहाँ से बन रहा है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से बन रहा है, ये लाइन दिखता है। अब हमको कल ऑब्जर्व कहाँ पर होता है, देखिए अगर मानिए कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नंबर 1 ऑर्बिट पे जा रहा है तो आपको उसको लाइमन सीरीज बोलेंगे। और ये वाला आपका लाइनिंग कहाँ पे दिखेगा, ये आपका अल्ट्रा वायलेट रीजन पे दिखा। अल्ट्रा वायलेट रीजन कहाँ पे, देखिए विजिबल का अल्ट्रा वायलेट रीजन, यहाँ पे आपको लाइनिंग दिखेगा। अब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में गया, ये इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में गया, सेकंड ऑर्बिट वाला को बाल्मर सीरीज बोलेंगे। तो इन्फिनिटी से सेकंड में आएगा, कहीं से भी सेकंड में अगर आएगा तो आपको यहाँ पे जो लाइनिंग दिखेगा विजिबल का जगह में दिखेगा, VISIBLE, विजिबल पे दिखेगा, यानी कि ये देखिए इधर आपको दिखेगा, विजिबल पे दिखेगा। तो विजिबल में दिखेगा तो होता है बाल्मर सीरीज। ये वाला क्वेश्चन आपका नीट 2019 में आ चुका है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है। विजिबल वाला जगह में दिखेगा, नहीं कि विजिबल वाला हम लोग अभी पढ़े ऐसे, क्या देखे, विबग्योर दिखे, ठीक है, विबग्योर दिखे। अब ये विबग्योर में दिखे तो विबग्योर में जो कलर था, ब्लू था, ऐसे फिर ग्रीन था, फिर रेड था, तो आपको उसमें जो हल्का लाइनिंग दिख रहा था वो था बाल्मर सीरीज वाला लाइन था, उसको बोलते हैं, वहाँ दिख रहा था। एक्चुअली सिंगल लाइन ही बनता है, लेकिन हम लोग ब्लू में दिखाए थे ना, थोड़ा थोड़ा ऐसे 2-3 तो ऐसे गैप दिखाए थे। एक्चुअली दिखेगा तो सिंगल दिखेगा, लेकिन जब हम कौन डीपली स्टडी करेंगे तो हमको दिखेगा एकदम सामने सामने 3-4 लाइन ऐसे है, इस तरह का आपको लाइन दिखेगा। और उसका एक्सप्लेनेशन बोर्स के पास नहीं था,
इसलिए बोर्स मॉडल फेल होने का एक और रीज़न भी वो है, हम इसके बाद देखेंगे फेलियर ऑफ बोर्स मॉडल भी देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो बाल्मर सीरीज हो गया। उसके बाद बाकी पैस्टन सीरीज होता है। पैस्टन सीरीज कहाँ पर बनता है? देखिए IR रीजन पे बनता है। ब्रैकेट सीरीज भी IR पे ही बनता है। तो यहाँ पर सब बाकी IR लिख दे रहे हैं, इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड। यहाँ तक समझ में आया? तो आपको ये वाला याद रखेंगे तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 आपका पूछता है कि कोई भी दो सीरीज के बीच का एनर्जी गैप पूछता है। मानिए अगर आपको पूछ देगा कि लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या दिया? 13.6 है, यहाँ पर 3.4 है। दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप। तो आपका एनर्जी डिफरेंस पूछ सकता है दोनों में, तो आपको फिर कैलकुलेशन करते रहना होगा। अगर वैल्यू याद नहीं है, अगर वैल्यू याद है तो हम सॉल्व कर लेंगे, अगर वैल्यू याद नहीं है तो E1 का निकालेंगे एनर्जी, फिर E2 का निकाल लेंगे। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ लिखे है ना, देखिए E2 E1 ऐसे एनर्जी निकालेंगे या फिर एनर्जी ऐसे निकालेंगे। तो एनर्जी निकालना होगा, और अगर हमको पता है तो हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो कोई भी दो का बीच का, तीन का बीच का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस पूछ सकता है, इससे इसका डिफरेंस पूछ सकता है। तो हमको फिर बोलेगा अगर मानिए फोर्थ से लेकर के फर्स्ट का, यानी कि ब्रैकेट सीरीज से लेकर के लाइमन सीरीज दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो 13.6 है, माइनस कर देंगे। इसका एनर्जी लेवल क्या है? 0.51 माइनस करेंगे तो लगभग आपका 13.1 के आसपास गैप आएगा। तो आपको ऐसे देखना है। प्लस दूसरा क्वेश्चन आप ये भी पूछेगा कि किन दोनों का बीच में एनर्जी डिफरेंस आपका ज़्यादा है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम हमेशा याद रखिए पहला दो का बीच का एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, 10.2 10.2 का होता है। बाकी सबका कम कम होगा डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों का माइनस करेंगे तो 13.4 1.8 तो ऑफकोर्स कम ही आएगा ना। तो इसलिए लेवल भी थोड़ा दूर दूर का बनाया जाता है, ये थोड़ा नीचे बनाया है, थोड़ा ऊपर बनाया है ऐसे। ठीक है, दो को सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप आपका पूछेगा क्या? टोटल कितना लाइन बन रहा है। थर्ड टाइप क्या पूछेगा? टोटल कितना लाइन बन रहा है। मानिए अगर आपका पूछेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन है डी एक्साइटेड हो रहा है, इन्फिनिटी से आपका कहाँ पे जा रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट पे जा रहा है, इन्फिनिटी से बोलेगा, या फिर बोलेगा कहीं से भी इन्फिनिटी नहीं बोल के आपको बोलेगा फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है या थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है। मानिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ spectral lines when electron de-excited from, अब मानिए आपको बोला जा रहा है कि 6th ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। यहाँ पे आपको ऑर्बिट का नाम दे देगा या तो फिर आपका नंबर देगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, N2 माइनस N1 ब्रैकेट, फिर N2 माइनस N1 यहाँ पर एक +1 देना है ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाई 2। N2 क्या है? यहाँ पे N2 6th है, N1 क्या है? यहाँ पर N1 फर्स्ट है। तो 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 6 माइनस 1 5, यहाँ पर देखिए कट जाएगा तो क्या होगा? 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि 15 लाइन आपको मिल रहे हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन्स। काउंट करते हैं, देखिए 6 नहीं कि 1 2 3 4 5 6, यानी इन्फिनिटी को 6 मान रहे हैं। 6 से अगर इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो कितना स्पेक्ट्रल लाइन्स होगा? चलिए देखिए यहाँ पर आपको मानिए इन्फिनिटी से इधर आना है तो कितना है? 1 2 3 4 या 5 लाइन बन रहा है। ठीक है, 5 लाइन बन रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद हम एक्चुअली इसका डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर लाइन के लिए बोल दिया, पहले देखिए अगर आपको बोलेगा स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एनी पर्टिकुलर सीरीज, कोई अगर पर्टिकुलर सीरीज का आपका लाइन पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, हमको डायरेक्ट क्या करना है? N2 माइनस N1 करना है। ठीक है, अब N2 माइनस N1 करना है। अब N2 आपका क्वेश्चन में दे देगा कि कहाँ से लाइन आ रहा है, जैसे कि अगर यहाँ पर 6 से दिया है तो N2 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट नहीं लिख के, अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट नहीं लिख के फर्स्ट लाइमन सीरीज लिख दिया,
लाइमन सीरीज, तो खाली लाइमन सीरीज लिख दिया, तो सिर्फ मेरे को लाइमन सीरीज का लेना है। उस केस में फॉर्मूला सिर्फ क्या होगा, n2 माइनस n1 होगा। और n1 लाइमन सीरीज किसके लिए है, 1 के लिए। अपने आप को पता होना चाहिए कि हाँ लाइमन सीरीज 1 नंबर के लिए होता है, तो ये 1 नंबर के लिए, तो 1 लिखेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 5। तो देखिए लाइमन सीरीज में ओवरऑल 1 2 3 4 5 हो रहा है ना। उस तरह अगर आपको बोलेगा कि बाल्मर का बताओ, 6 ऑर्बिट से बाल्मर के लिए आ रहा है, तो हमको पता है क्या करना है, n2 माइनस n1 करना है। क्या करना है, n2 माइनस n1 करना है। बाल्मर के लिए पूछेगा तो n1 कितना हो जाता है, बाल्मर के लिए n1 2 हो जाएगा। क्यों, हम यहाँ पर लिख दिया है बाल्मर 2, तो बाल्मर के लिए 2 यानी कि 6 माइनस 2 यानी कि 4। देखिए बाल्मर में 4 तो लाइन है, 1 2 3 4 6 से 4 लाइन है, और बढ़ेगा तो नंबर ऑफ लाइन बढ़ेगा, लेकिन कहाँ से बोल रहा है, कुछ भी होगा। पास्ट टेंस सीरीज 3, तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ लाइन 6 माइनस 3 3 लाइन यहाँ पर देख रहा है, ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं मेंशन करके ये जो क्वेश्चन हम लोग किए इसको गिनते हैं कि यहाँ पर लाइन नहीं बोल करके आपको फर्स्ट ऑर्बिट बोला है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो 15। अब 15 में अब सिर्फ लाइमन नहीं बोला है, अब 15 में आपको सबको देखना है, लाइमन भी बाल्मर भी पास्टन भी। बस देखना है 6 से कहाँ तक पहुंच रहा है, तो 6 से यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक ये 5 तो गिनना ही है। 5 हो गया लाइमन का, 5 हो गया लाइमन का, 5 हो गया लाइमन का। प्लस अब देखिए यहाँ से भी देखिए 1 2 3 4, तो 4 हो गया आपका बाल्मर का। अच्छा, अब आप बोलिएगा कि 4 बाल्मर का है, तो ये तो 1 पे नहीं आ रहा, तो 1 को नहीं गिनना है, गिनना है 1 को नहीं आया, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो रहा होगा तो होके इधर तो आ रहा होगा, डायरेक्ट भी हो सकता है, कुछ इधर आया कुछ, तो एक्चुअली 6 से सब इलेक्ट्रॉन कम में आया है ना, तो इसलिए 6 का नीचे का सब मेरे को गिनना है, 6 से जो भी आया है। तो यानी कि 1 2 3 4 यही चारों को गिनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसको भी गिनेंगे, 3 1 2 3, यहाँ पर इसको भी गिनेंगे पैस्टन सीरीज का। उसके बाद इसको भी गिनेंगे 2, ठीक है, 4, इधर का 4 हो गया, इधर का 3 हो गया। ठीक है, 4 5 1 2 3 4 5, 4 5 4 9, 9 के बाद इधर 3 10 11 12 13 14, यहाँ से एक इधर आएगा, एक यहाँ से इधर आएगा, 14, फिर एक तो पी फंड का भी होगा, यहाँ से इधर आएगा 15, तो यहाँ का 4, यहाँ का 5 4 3 2 1 प्लस 1 इधर का होगा, तो टोटल कितना हो गया 15। तो ये 15, ये लाइमन सीरीज इसका 4 ठो बाल्मर सीरीज का, उसके बाद आपका पैस्टन सीरीज का, ब्रैकेट सीरीज का, पी फंड सीरीज का, आपको ये पता होना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट देखेंगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। वो खत्म करने के बाद हम लोग देखेंगे बोर्स मॉडल क्यों फेल हुआ, वो देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्वांटम में आएंगे, क्वांटम मॉडल जो कि रिसेंट मॉडल है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और टेंशन मत लीजिए कोई भी चीज़ का। ठीक है, काउंसलिंग में जम करके पार्टिसिपेट कीजिए, और अगर नेक्स्ट ईयर का पढ़ाई तैयारी कर रहे हैं तो एकदम जोर शोर से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय।